नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सोमवार और मंगलवार की क्लास के बाद आज जो है 2 दिन की जो क्लास होगी वो किसी टॉपिक के ऊपर होगी और हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 3 क्वेश्चन 56, 57 और 58 3 क्वेश्चन पिछली बार पढ़े थे, किस्त के सवाल। उन्हीं किस्तों के सवाल को हम आगे लेके बढ़ते हैं आपके साथ और हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल एक छोटी छोटी से कदमों के साथ हम आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो सोम, मंगल और बुध। देखिए, सोम मंगल को हमारे पास टेस्ट रहता है। सोम मंगल को, बुधवार के दिन हमने 3 क्वेश्चन दिए। आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन आपको आज का टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगले सप्ताह से हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। मैथ्स का पूरा एक कारवा चल रहा है जिसमें हमने उसको 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, बैंकिंग पैटर्न पे और एक जो रेलवे, आर्मी, बैंक, वो सारे निपट जाते हैं, उसके पैटर्न पे है। 2 दिन से ये रहेगा और उसके बाद फिर सीटेट एमपीटेट के पैटर्न है। वैसे पैटर्न के मतलब होता है कि उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन को फॉलो किया है हमने, पर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें हम तो टाइप ऑफ क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में जैसा है वैसा वैसा मैंने बताया। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 59 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? 9,000 रुपये की ऋण की अदायगी 3,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तों में। देखिए, अगर ये चैप्टर, ये क्लास अगर आप पढ़ रहे हो इससे पहले की जो 3 किस्त की में, देखो यहाँ पर एक किस्त था, देखो 7200 रुपये वाला था, एक और यहाँ पर एक सवाल था और यहाँ पे 3 सवाल मैंने करवाए थे। उन तीनों सवाल को अगर आपको पता है तो ही ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई लिंक नहीं दे रखी है। आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बिल्कुल यहीं पे वीडियो पॉज करिए और 30 सेकंड के तक इसमें सवाल करिए। अगर 30 सेकंड की जगह आप 1 मिनट भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बैंक वाले जनरली 30 सेकंड ही ले, उसके अलावा सारे जो है वो 1 मिनट लें और इसके उत्तर निकालें। तो 9,000 रुपये की ऋण अदायगी 3,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रति वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? तो आपको पता है 3,000, अगर 9,000 रुपये है तो 9,000 रुपये को 3,000 रुपये की किस्त में देंगे। तो देखो, पहले साल जो ब्याज होगा वो कितना ब्याज होगा? देखिए, 3,000 का, फिर 3,000 और 3,000। तो अंतिम साल जब जाएगा वो, अंतिम साल के अंत में, तो उसके पास केवल 3,000 रुपये बचेंगे। तो 3,000 तो ये बचेगा और इस 3,000 का 10% के हिसाब से ब्याज देगा। तो 3,000 का 10% कितना होता है? 3,300। तो आपका जो उत्तर होगा वो 3,300 रुपये होगा। ठीक, यहाँ पर होगा 3,600 रुपये और यहाँ पे होगा 3,900 रुपये। ये इस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, आया समझ में आपको? कहीं को दिक्कत? इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह आपके पास जो कल हमने पहला नंबर का एक क्वेश्चन करवाया था, मतलब 56 नंबर का क्वेश्चन, उसके हिसाब से आज जो यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 60 नंबर का क्वेश्चन। अब 60 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, 22,400 रुपये की राशि, 22,400 रुपये की राशि। आपको तो वीडियो पॉज करके और पूरा हल करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। 4 बराबर वार्षिक किस्तों में दिए है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दिए तो प्रत्येक किस्त की राशि किस प्रकार से होगी? देखिए, उसी पर अब आप थोड़ी सी चीज़ें, कल एक फार्मूला बताया था, क्या था? P बराबर NX प्लस XR/100 और जितनी किस्तें थी उसको बाद। तो यहाँ पे कितनी किस्तें? 4 किस्तें, तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ये आपका सूत्र है। बस अब यहाँ पे XR कितना दे रखा है? 22,400 की 4 बराबर किस्तों। तो 4 बराबर किस्तों मतलब होता है N कितनी होगी? 4 किस्तों। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 4 बराबर किस्तों में हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 8%। तो ये हो गया 8%। रुपये कितने हैं? 22,400। तो ये हो गया 22,400। ये आपका है सवाल। देखो, इसको सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल सिंपल है ना। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उसको आसानी से आप करिए। देखो, 4 दूनी 8, 25 चौक 100। ठीक, और यहाँ पे हो गया 3 2 5 और 6 दूनी कितना हो गया? 12। तो 25 चौक 100, तो यहाँ पे हो गया 25 चौक 100 और 6 दूनी 12, यानी इसका मतलब होता है 112x बटे 25। भाई होगा ऐसे ही पूरा सवाल। अब यहाँ कितना है? 22,400। बहुत ही प्यारी चीज़ है। 112 दूना 224, यहाँ हो गया 200, 25 दूना 50, 5 और यहाँ पे हो गया 5,000।
इसका मतलब होता है प्रत्येक किस्त कितनी होगी 5,000 रुपये। इसका उत्तर होगा। दूसरा उत्तर लगाइए, तीसरा उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये हो गया सर। सवाल बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। उसके बाद अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 61, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 61वां नंबर का क्वेश्चन होगा आपके पास। देखिए, आपको बिल्कुल वही वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या हो रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास बोल रहा है 5,670 रुपये की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में दिए हैं। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज देना है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए। वो का वही सवाल है। तो आपको देखो, अब सवाल को फास्ट करना पड़ेगा। 5,670 बराबर NX 3 वार्षिक किस्तों में मतलब होता है 3x प्लस XR कितने परसेंट की ब्याज दर से 5% की। तो 5% का मतलब होता है 5/100। ध्यान से, 5/100 का मतलब होता है 1/20। 1/20 लिख दूँ मैं x, और यहाँ पे आपको होता है 3 किस्तों में है तो उधर कितना लिखाएगा 2 और 1, मतलब 3 किस्तों में 1 और 2 मतलब 3 लिखाएगा। ये 3 हो गया, हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सवाल है 20 × 60 और 3 63, यानी 5,670 बराबर होगा 20 × 60 और 3 63, यानी होगा आपके पास 63x/20। अब आपको काटना पड़ेगा तो आपको पता ही है 63 का मतलब होता है, देखो बहुत प्यारी बात है, 3 और 7 है तो 9 बार कटेगा। अरे 9 × 27 का 7 80 2 9 छंग 54 और 2 56, 9 बार कट रहा है मतलब 90 हो गया। 9 दूनी 18 और 2 0 1800 रुपये आपकी x की राशि हो गई। तो x बराबर कितना हो गया 1800 रुपये। आपका ऑप्शन है कौन सा नंबर का, चौथा नंबर का ऑप्शन है आपका, चौथे नंबर का दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 61वां वाला हो गया। अब आपको दिखेगा 62वां वाला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आज 70 क्वेश्चन करेंगे हम, 12 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए स्पीड भी थोड़ी हम रख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ये तीनों सवाल हम करवा चुके हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62वां वाला सवाल है आपके पास ऑन योर स्क्रीन। 62 का है, चलिए क्या हो रहा है, एक व्यक्ति ने 12,750 रुपये उधार लिए जो कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने, प्रत्येक किस्त की रकम क्या है। यानी इसका फार्मूला आपको पता ही है, P बराबर होता है x 1 + R/100 की पावर प्लस x 1 + R/100 की पावर 2। इस प्रकार से, मतलब अगर 2 किस्त हो तो 2 बार चलना, 3 किस्त हो तो 3 बार चलना, इस प्रकार से चीज़ें। तो यहाँ पर जो होता है आपका सवाल जो है 12,750 रुपये के लिए जो 4% वार्षिक दे तो प्रत्येक किस्त, तो यहाँ पर हो गया 12,750 बराबर x। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं 4% के हिसाब से, तो देखो अब मैं बताऊँ यहाँ पे 4%, देखो ध्यान से सुनना, 4% का मतलब क्या होता है 4/100, 4/100 मतलब 1/25, 1/25 मतलब 25 से कम 25 और 1 26, यानी हो गया 26/25। उलट गुणित करेंगे तो हो जाएगा 25/26। 25/26 कॉमन निकल आएंगे तो यहाँ पर 25/26 बचेगा और यहाँ बचेगा x भी कॉमन निकल आया तो यहाँ बचेगा 1 + 25/26। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर नहीं सहमत है तो फिर सहमत होना पड़ेगा साहब, इसकी 2 घात है तो वो देखें, क्योंकि चीज़ें जब तक आप फास्ट नहीं करोगे तब तक कुछ होना जाना है नहीं है साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/26, है ना, हो गया। अब यहाँ पे हो गया 26 से कम 26 और 25 कितना होता है 31, यानी यहाँ पर हो गया है आपके पास 31/26। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो गया, मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे 12,750 बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, आप जो है 1 + 4/100, 4/100 मतलब 1/25 प्लस x/1 + 1/25 की घात 2। 25 से कम 25 ने 26, 26/25 उलट गुणित हो गया तो 25/26, 25/26, तो ये यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया। ठीक हो गया। अब इसको और फास्ट कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम बहुत अच्छी चीज़ होती है और एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी शॉर्ट ट्रिक बात आए 2 साल के लिए आए, जब भी किस्त कितने निकालनी हो 2 साल के लिए, तो 2 साल में हमेशा ध्यान रखना 12,750 तो लिखना ही लिखना बराबर, वो बोल रहा है 4%, तो 4% को ऐसे लिखना है 4%,
बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान रख लेना, 3 साल के लिए बताऊंगा। ट्रिक, उसको ट्रिक नहीं मान सकते अपन, जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी करना है उसके लिए। तो 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। तो क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा 25 बटे में लिखो 26, लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ दो, हो गया 31, और उसके बाद इसको 26 को ऐसा कैसे लिख दो ये। तो क्या ये चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या? लिखेंगे ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखा है देखो फिर से, 4%। अगर यहाँ पे होता 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती तो क्या होता 10%, 1/10, यानी 10 बटे 1 ज़्यादा 11, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21, और उसके बाद फिर 11, हो गया काम मेरा। भाई चीज़ें इतना लिखना, अगर फास्ट नहीं लिखोगे तो फिर काहे से लिखोगे साहब। अगर यहीं पर होता, माना कि देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर होता कि 33 से 1/3%, बहुत ही प्यारी चीज़ बोली, तो क्या होता है 1/3 होता है इसका। 1/3 का मतलब होता है ऊपर कितना होगा भाई 1/3, अभी आपने 1/4 लिखा, तो 1/4 में क्या होगा 25% लिखा आपने, तो 1/4 लिखा क्या लिखा 25%, जैसे अभी क्या हुआ था आपके पास 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी आपने क्या किया था ऊपर 25 लिखा और नीचे 1 जोड़ के लिखा। तो उसी प्रकार से अगर 33 से 1/3% है तो इसका क्या होगा 1/3, 1/3 का मतलब होता है 3 ऊपर लिखेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे 3/4 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7/4 हो जाएगा डायरेक्ट। ये बहुत ही प्यार, देखो चीज़ें शॉर्टकट तभी बनती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा में जब सवाल आएगा, तो परीक्षा में सवाल की बात करेंगे, 4% उसने बोला तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 12,750 बराबर 4% का मतलब होता है 1/25, ऊपर 25 लिखिए, 1 जोड़िए 26, 25 और 26 होते हैं 31, बटे में लिखिए 26, हो गया सवाल साहब। चीज़ें देखो है तो है, बस अब आप है तो है, अब आपको करना है तो करना ही पड़ेगा आपको उस प्रकार से। अब 25 से काट लेते हैं, देखो 25 एकम 25, 25 पाँचों, अरे 25 पाँचों कितना होता है 125, कितना बचा 2 बचा, 25 एकम 25, कितना बचा 51 बचा, भाई 51 बचा। अब यहाँ पे कितना है, ये x है 12,750, अब कितना है x है, अब x है तो क्या करेंगे, हाँ प्रभु है ना 26 और 25 दोनों होते हैं 51, ठीक, ये हो गया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, सॉरी। तो अब 51 से ये 51 कट गया, कितनी बार कटा 10 बार। 26 में 26 का गुणा कितना होता है 676, 676 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 676 में 10 का गुणा 6760, इसका उत्तर कितना होगा 6760 इसका। अब परीक्षा में आता है, देखो परीक्षा की दृष्टि से हर बार प्रश्न को सवाल को है ना डबल करिए। देखो अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट क्या होगा, क्या बोला उसने 12,750 को, ठीक, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ध्यान रख लें चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12 वर्ष, तो 4% के हिसाब से। तो आपको देखना 4% मतलब होता है 1/25, 1/25 का मतलब होता है 25/26 गुणित 25 और 26 31/26, और ये x मतलब होता है ये है ना 31 मतलब वही 51, अरे 31 क्यों बोल रहा हूँ यार, आज कुछ गड़बड़ है इससे, है ना। 25 पाँचों 125 और उसके बाद 25 से कम 25 और 51 से 51 कट के यहाँ बचे 10, 26 दाम 26 676 10। कितना सुंदर सा सवाल है आपका, ठीक है। डायरेक्ट हम x निकाल सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट x निकालने के लिए और भी तरीके हैं, अब और भी तरीके क्या है तो अभी फालतू दिमाग नहीं खराब करेंगे हम, ठीक है। और तरीके का मतलब होता है इसको और शॉर्टकट कर लो, और शॉर्टकट करने में थोड़ी सी फिर और प्रॉब्लम आ जाएगी, याद रखना पड़ेगा, तो याद रखने वाला काम नहीं करना। चलिए अब अगला सवाल, 33,000 कितने किस्तों वाला था, कितनी किस्तों वाला था, 2 किस्तों वाला था। अब एक और चीज़ें यहाँ पर आपके सामने जो उत्तर आएगा, अब आएगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा 62 हो गया ना 63, क्वेश्चन नंबर कौन सा 63, क्वेश्चन नंबर 63 ऑन योर स्क्रीन पे दिख रहा है। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, 33,100 रुपये, 33,100 रुपये कितनी 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लेगा। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों का मतलब ये हो रहा है कितने % की ब्याज के हिसाब से हो रहा है 10% की ब्याज के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है यहाँ पर देखोगे तो 1/10 बटे में क्या रहेगा, देखो ये ऐसा होता है x 1 + 1/10 हो जाएगा। तो 10 से कम 10 और 1 11, 11/10
तो ये हो जाएगा 10/11। 3 साल के लिए बोल रहा हूँ एक बार, 2 साल के लिए तो आपने लिख ही दिया, प्लस x गुणित 10 का स्क्वायर अपान 11 का स्क्वायर, प्लस x गुणित 10 का स्क्वायर 10 की क्यूब अपान 11 की क्यूब, ये रहेगी। अब इसको अगर कॉमन निकालें तो x गुणित 10/11 तो कॉमन निकल आएगा, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा उसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ बचेगा 1 बटा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस बचेगा यहाँ पे 10/11 और यहाँ बचेगा 10 का वर्ग बटे 11 का वर्ग, ठीक। अब जहाँ लघुत्तम जो आएगा वो आएगा x गुणित 10/11। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से। 11 और 121, 121 होगा। यहाँ 121 लिखूंगा मैं, प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं 11 और 110, ठीक। ध्यान से सुनना इसको, प्लस यहाँ पे 11 का वर्ग तो यहाँ पे लिखूंगा 100, ठीक। कितना लिखूंगा 100। अब एक बात बताऊँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ आएगी। तो 100, 110 और ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 100, 110 और ये 331 हो गया, 331/121, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 331 क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है साहब। मैंने आपको बताया था 33.1%, 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होता है 33%, यानी ये वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो इसको यहाँ पर ये कर सकते हैं। अब और भी कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ें, इसके बजाय मैं देखो वो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 10% का मतलब क्या होता है 10, तो 10 की चीज़ कितने में होगी 11 में। 3 साल के लिए 10 की चीज़ 11 में, 3 साल के लिए 10 की चीज़ 11 में। इसका मतलब होता है ये कितना हो गया 10 की घात 3 और यहाँ पे कितना हो गया 11 की घात 3। भाई 10 की घात 3 और 11 की घात 3, ये चक्रवर्ती ब्याज वाला मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो हो रहा है, नीचे जो रहेगा वो तो 11 की घात 3 रहेगा, और जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा आपका 331 रहेगा। इन तीनों का जोड़ क्या है इतना 331। 331 का मतलब होता है 3310, कितना होता है 3310। चलिए उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। देखो तो जो सवाल है, पहले सवाल को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो 3300 बराबर x गुणित 10/11 गुणित यहाँ बचा 331/121। अब यहाँ पे 331 से 331 कट गया, 100 बचा, ये 0 से 0 भी कट गया, ये बचा। अब 11 और 121 का गुणा कितना होता है, 11 का मतलब क्यूब होता है 1331। 1331 में 10 जोड़ देंगे तो गुणा कर देंगे तो होगा 1331 0, यानी 13,310 रुपये इसका होगा आपका उत्तर, 13,310 रुपये। ठीक है, आया समझ में। अब इसको डायरेक्ट अगर परीक्षा में करना हो, देखो 3 साल के लिए, देखो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना पड़ेगी। 2 साल के लिए तो अपन ने करती, 3 साल के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे 3 साल के लिए क्या था 33,100, 33,100, ठीक 33,100। अब 33,100 में यहाँ पर जो था वो x तो आएगा। 10% का मतलब होता है 10 की चीज़ 11, 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10 और मिश्रण कितना हो 11। अब यहाँ पे 2 साल के लिए होता तो एक और 11 आता, एक और आता, तो 3 साल के लिए तो कितना 11 हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे ये 3 साल के लिए ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर जो कोष्टक में आ रहे हैं उसको सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि जो पहले कोष्टक में था तो 10 आ गया, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, इस 11 का गुणा होगा तो 110 होगा, और उसके बाद तीसरे कोष्टक में जो होगा वो किसका गुणा होगा, आपका पास 11 और 11 121 का गुणा होगा, किसमें 10 में होगा ना 121 का, तो यहाँ पे हो गया 221, है ना। ठीक है, तो अब कैसे लिखना है, यहाँ कैसे लिखना है इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो ये 11 कितनी बार है, एक बार होता तो यहाँ पे एक बार लिखते, 2 बार है, 2 बार का मतलब होता है 11 का वर्ग 121 है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे उसको बात ध्यान रखें। देखिए आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जब हम ब्रैकेट में लाना था तो 1/1 बचता है, 1/10 बचता है और 1/100 बचता है। यहाँ पे 1/11 बचा है, मतलब 10/11 बचा, और यहाँ पे 100/121 बचा, है ना, ऐसा बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, 121 लघुत्तम आएगा तो 121 आएगा,
121 आएगा मतलब होता है इस 11 का वर्ग यहाँ लिख दूँ, पहले 11 का वर्ग आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, 11 अगर ये होता है तो 11 में 10 का गुणा होगा, 11 में 10 का गुणा होगा तो 110 आएगा, इसका मतलब होता है 110 और प्लस 10 का वर्ग 100। कैसे करेंगे फिर से देखो, सबसे पहली बात तो वही 3 वर्ष के लिए तो x गुणित 10/11 तो हो ही गया, जो उसके 2 वर्ष के लिए लिखते थे। उसके बाद यहाँ पे 2 वर्ष के लिए इसलिए 121 लिखेंगे भाई, 3 वर्ष के लिए होता तो 3 वर्ष के लिए है इसलिए यहाँ पे 11 को, 2 वर्ष के लिए होता तो केवल 11 ही लिखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस 121 को यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस इन दोनों के गुणों को भी जोड़ देंगे, प्लस इसके वर्गों को जोड़ देंगे। ये आपको फास्ट करने का, अच्छा प्रैक्टिस से होगा सब। मैं इसको ट्रिक में लिख दूँ ना, यहाँ पे कुछ लिख दूँ तो ये मुझे थोड़ा सा शोभा नहीं देगा, इसलिए मैंने चीज़ों को लिखा है। जैसे आप करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 331 हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर जो चीज़ आ गई है वो 331/11 यानी 121 हो रहा। बस ये सवाल है, इसको आपको करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें संभव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 64 ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो रहा है, 1100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लें। अब 2 बराबर वार्षिक किस्तें तो बहुत शानदार काम होता है। 1100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 20% की दर से, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है x गुणित 5 में 1 वृद्धि 6 गुणित 5 और 6 11 और या बटे में 6। बस ये सवाल हो गया साहब। 11 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20, अब यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12, 12 छंग 72, यानी x बराबर हो गया 720 रुपये। ये आपकी किस्त होगी। तो कितना रुपये होगा, 720 रुपये आपकी किस्त होगी, ठीक है। तीसरे नंबर का आंसर आपका है। कितना शानदार सवाल, 2 किस्तों के लिए तो आप लोगों ने बता ही दिया। अब अगला सवाल फिर बिल्कुल पॉज करके देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए तो फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा 64 वाला एक बार और बता दो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा फास्ट चला गया। 64 वाला फिर देखिए, 1100 रुपये क्या कह रहा है वो, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 5 की चीज़ पर 1 का ब्याज 6, ऐसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब होता है x गुणित 5/6, ऐसा लिखना ही है, और इन दोनों के जोड़ को ऊपर लिखना है और उसके बाद फिर 6 लिखना है। ऐसे बताया था मैंने आपको 2 साल के लिए। तो 11 से 11 कटा 100 हो गया, 5 से कटा 20 हो गया, 20 में 6 6 36 दूना 72, यानी x बराबर हो गया 720 रुपये। आया समझ में आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 65 भी बिल्कुल सिंपल है। क्या बोल रहा है, किसी राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि दर से हो जाए 4410 रुपये की किस्तों में लौट जाती है, मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मूलधन बात करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4410 रुपये के 2 बराबर किस्तों में बुका जाए, यानी अपने को पी निकालना है। एक्स कितना है, 4410, बहुत ही प्यारी चीज़ है। अभी मैंने बताया कितना बे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर लिखूंगा मैं 20/21, और 20 और 21 5/20, 5% हो रहा है, तो 1/20, 1/20 हो रहा है। 1/20 मतलब 20 की यहाँ लिखूंगा ऊपर और नीचे लिखूंगा 21, 20 और 21 होंगे 41, कितने होंगे 20 और 21 कितने होंगे 41, और 41/21 ये हो रहा है 4410। बस ही बस। अब इसको डायरेक्ट हल करो, आपका पी आएगा। पी आएगा कि नहीं आएगा, वही सवाल है पूरा। क्योंकि अगर यहाँ पे जो दे रखा होता तो सवाल तो x दे रखा है इसने, तो 21 21 कितना होता है 441, यहाँ पे बचा 10। अब उसके बाद इसका गुणा कर लो तो यहाँ पे बचा 200, 200 में 41 का गुणा कर लो तो 41 दूना होता है 82, 8200 मतलब 8200 आपका मूलधन रहेगा। तो मूलधन है 8200, पहला उत्तर। बहुत ही सुंदर सवाल है ये सवाल, इसमें मूलधन पूछा है इसने, तो भी आप कर सकते हैं। अब बाय किससे, प्रैक्टिस से, ठीक है। क्योंकि आपको 2 साल के लिए आपको पता है ना, 2 साल के लिए क्या करते हैं, 2 साल के लिए फिर से बताता हूँ। 2 साल के लिए कोई भी चीज़ होती है कि जैसे कि P अगर यहाँ है तो x गुणित, अगर माना कि 25% है तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 4 की चीज़ पर 1 का ब्याज 5, और इन दोनों को जोड़ के ऊपर 9 लिखेंगे और 9/5। सिंपल, कितनी सुंदर चीज़ें है, ठीक है, कर सकते हैं हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गए, 65 हो गए। अब आपके पास यहाँ पर तीनों प्रकार के जो किस्त के सवाल थे वो हमने करवा दिए।
पहली प्रकार का भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। इस प्रकार से तो हमारे पास यहाँ पे किस्त के सवाल लगभग पूरे हो गए। तो आपके पास 60 भी हो गया, 61 भी हो गया। आज हम 59 से रुके थे। 59 हो गया, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया। 65 भी हो गया ना आपके पास सवाल। चलिए 65 भी हो गया। अब हम 66वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कितना? क्वेश्चन नंबर 66। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6,400 रुपये का 6% की वार्षिक दर से, 6,400 का 6% की वार्षिक दर से 11 फरवरी 2009 से 7 जुलाई, आपके तो लिखा हुआ है, मेरे ने लिखा हुआ है इसलिए 2009 तक का साधारण ब्याज कितना है। एक ध्यान से सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो रहा है कि यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर ब्याज जो है वो दिनों निकालना पड़ेंगे आपको। ब्याज बराबर वही होगा, मूलधन दर गुणित समय बटे 100। पर यहाँ पे जो समय है वो पूरे साल भर का नहीं है, दिन दे रखे हैं। तो 11 फरवरी 2009 से 7 जुलाई 2009। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दोनों में से एक दिन गिनिएगा। या तो इस 11 को गिन रहे हो तो इस 7 को नहीं गिनना है, और 7 को गिनना है तो 11 को नहीं गिनना है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि पहले वाले दिन को गिनिए ही मत। जिस दिन अपन ब्याज देते हैं उस दिन बोल देते हैं फ्री, जिस दिन लेते हैं उस दिन का ब्याज ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 28 अगर फरवरी होगी, क्योंकि 2009 में 28 की फरवरी होती है, तो 28 में से 11 गए तो कितना बचा? 17। तो यहाँ पर ठीक रहेगा। अगर इस 11 को गिनेंगे तो यहाँ पर 18 दिन लिखना पड़ेंगे आपको। तो क्या होता है कि आपका दिमाग हमेशा माइनस में रहेगा, हमेशा आपको दिक्कत आएगी। इसलिए पहले वाले दिन को हमेशा कभी मत जोड़ना, डायरेक्ट उस महीने का जो आखिरी दिन हो उसमें से इस तारीख को घटा लेना, आपके दिन आ जाएंगे। फरवरी होगी, मार्च 31 की होती है, अप्रैल 30 का होता है ना, फरवरी मार्च अप्रैल हो गया ना, मई आपकी 31 की होती है, जून आपका 30 का होता है, और जुलाई में 7 जुलाई, तो इसलिए उसको 7 लिख देंगे, इसलिए ये 7वां गिना गया। और यहाँ पर ये 11 नहीं गिना, तो दोनों दिन नहीं गिनना है, यही दिन गिनना है। अब इनको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 एक 8 एक 9 और 7 कितना होता है? 16। कितने दिन हो गए आपके? 16 के कितना हो गया? 6। अब उसके बाद 3 एक 4 7 10 13 और 1 कितना हो गया? 14। 146 दिन, यानी आपको कितने दिन मिले? 146 दिन। ठीक, ये दिन आपको गिनना आना चाहिए। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 17 की जगह 18 दिन हो जाते हैं, के ऊपर 2009 लीप ईयर नहीं होता है, जहाँ पर जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 28 की होती है, साधारण वर्ष। तो इसका मतलब यहाँ हो गया, सवाल ऐसा हो गया, 6,400 का 6% के हिसाब से, मतलब 6/100 गुणित 146 दिन, यानी 146 दिन तो साल में बदलेंगे तो 365 का भाग देना पड़ेगा। ये 1 साल हो गया, बस हो गया है। PRT/100 हो गया। अब काटे इसको, काटेंगे तो बड़ा प्यारा कटेगा। 73 दूना 146, 73 पाँजे 365। और सब आपको कैसे याद है? ठीक है, याद है। कितना कट रहा है? 73 से। 73 में 2 का गुणा करेंगे तो 146 आएगा, और 73 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 7 5 35 और 1 36, 365 आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 365 हमेशा 73 से कटता है। किससे कटता है? 73। और ये तो आपको देखो 365 दिन है, अब 365 दिन है तो 365 दिन ही है, तो 365 के अगर फैक्टर करोगे तो एक तो 5 का फैक्टर होगा, 73 का फैक्टर होगा। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 365 के फैक्टर जो होते हैं वो 73 और 5 होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको काट लिया। अब हो गया 2/5 हो गया, यहाँ पे 2/5 हो गया। अब इसको और काटिए, अब और काटिए। देखो यहाँ पे काटने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आसान बनाइएगा। यहाँ से 5 काटता हूँ, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 0 1280 गुणित 6 दूनी 12। ठीक, और 1 0 से 1 0 कट गए, तो आपके पास बचा 128 गुणित 12/10। बहुत सारे बोलेंगे सर 10 को काट लो, नहीं काटते। 12 96 का 6 हासिल 9, 12 12 144, 144 और 9 154। तो इसका उत्तर आ गया 154.6 रुपये। तो आपका जो उत्तर है वो हो गया कुछ दिक्कत हो गया, 12 12 144, 144 और 9 153 होता है सर, 153.6
₹6 आपका उत्तर। ठीक है, तो दिन वाले सवाल में क्या याद करेंगे, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, दिन वाले सवाल में हमेशा आप जो पहले वाला है उसको दिन को नहीं गिनेंगे। इसलिए अभी एक सवाल मैं दे रहा हूँ, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और उसका सही है कि गलत है मैं कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दे दूंगा। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है 7 मार्च नहीं 6 जनवरी 2020 से 6 जनवरी 2020 से जनवरी है ना 31 नहीं 15 अप्रैल 2020 तक कितने दिन होंगे। ठीक, ये आपको काउंट करके बताना है मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये समझूंगा पूरा वीडियो उन्होंने देखा है, उसके अलावा तो सब केवल भर्ती किए हैं। ठीक, 6 जनवरी 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक कितने दिन होंगे। अगर ये दिन काउंट करना सीख लिए तो दिन वाले सारे सवाल हो जाएंगे। कितने सवाल हो गए, 66 हो चुके हैं। अब आपके पास 67 वाला सवाल देखिए, बस 19,000 रुपये का 20% की वार्षिक दर से, क्वेश्चन नंबर 67 है ना ऑन योर स्क्रीन। 19,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यदि ब्याज का संयोजन 6 माही हो। देखिए एक बात बताऊं, जब ब्याज का संयोजन 6 माही हो तो इसका मतलब होता है अगर 6 माही हो तो जो आपकी रेट है वो आधी हो जाएगी और समय है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर त्रैमाही है इसका मतलब होता है ब्याज की गणना साल में कितनी बार होगी, 4 बार होगी, तो रेट जो है आपकी वो 4 गुना कम हो जाएगी और समय है आपका 4 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अगर 6 माही है तो रेट क्या हो जाएगी, 6 माही का मतलब होता है साल में 2 बार 6 आते हैं, 3 महीने मतलब होता है साल में 4 बार आते हैं, तो रेट हमेशा 4/4 कम हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका जो समय है वो उसी हिसाब से उसी अनुपात से बढ़ जाएगा। मतलब ये अगर 2 गुना कम हुआ तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, ये 4 गुना कम हुआ तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, बस इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 19,000 रुपये का 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। देखो 20%, तो 20% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रह जाएगी, 10%, और 1.5 वर्ष था तो समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, दुगना हो जाएगा। ये दुगना हो गया और ये आधा हो गया। रुपए कितने थे, 19,000 रुपये। अब मैं आपको बता चुका हूँ 10% का 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होता है, 33.1%। यार एक बात बताऊँ, आपको याद होना चाहिए यार, अब नहीं याद हो रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं करने वाला। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो 10, क्योंकि 10% का 3 साल के लिए ब्याज होता है 33.1, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में शुरू में सिखा चुके हैं आपको। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, 19,000 रुपये का 33.1% निकालना है आपको। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, दशमलव हटाई तो बटे में हो गया 100, 1 2 3 1 2 3, यानी सवाल कुछ नहीं है, 331 रुपये में 19 का गुणा करना है। अब आप जितनी जल्दी कर लो उतना। 19 एकम 19, 19 तिया 57 और 1 58, 19 तिया 57 और 5 62, 6,289 इसका उत्तर है। लगाइए और आगे बढ़िए, तीसरे नंबर का ऑप्शन। ठीक, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चनों को अभी थोड़ा ऐड किया है, इसलिए ऐड किया क्योंकि आप इनको समझ पाओ। ठीक है, आज इसको खत्म करना है, 70 क्वेश्चन पे हम खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हो चुके हैं, अब 68 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि किसी राशि पर प्रथम वर्ष के लिए CI की दर 33 से 1/3, ठीक, और दूसरे वर्ष के लिए हो रही है 16 से 2/3, और तृतीय वर्ष के लिए हो रही है 14 से 2/7%। तो क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है कि मूलधन व चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात ज्ञात करिए, यानी मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल अगर 25% हो, ठीक, होती सिंपल इंटरेस्ट की, दूसरे साल अगर 10% हो और तीसरे साल अगर माना कि 20% हो, तो इनको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से कैसे करेंगे, डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलेंगे। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 4 के मूलधन पर 1 का ब्याज हुआ तो 5 हुआ, 10 के मूलधन पर 1 का ब्याज हुआ तो 11 हुआ, 5 के मूलधन पर 1 का ब्याज हुआ तो कितना हुआ, 6 हुआ। इन सबको गुणा करते हैं,
10 पाँचों 50 चौक 200, ठीक। और 6 पाँचों 30, 30 में 11 तिया 33, 330। इसका मतलब हुआ ये चीज़ ये हो गई कि 200 रुपये तो हो गया मूलधन और मिश्रधन हो गया 330 रुपये, ये होगा मिश्रधन। और अगर यहाँ पे हम ब्याज की कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 130, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 130। और मूलधन अगर 200 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 130। और अगर यहाँ पे इनकी अनुपात की बात करें तो 20:30, ठीक, ऐसा है। तो यहाँ पर भी इस सवाल को भी ऐसा ही कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, जो कि परसेंटेज के चैप्टर में बता चुका हूँ। 1/3 का मतलब होता है 3 की चीज़ पर ब्याज कितना हुआ, 1 हुआ तो चीज़ कितनी होगी, मिश्रण 4। 16 सही 2/3, अब 16 सही 1/2 का मतलब होता है 16 48 में 2 50, 50/3 गुणित बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 3 1/6। अब आप सोचोगे 1/6 आपको याद होना चाहिए। 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6, 1/6 का मतलब होता है 6 की चीज़ 7 हो गई। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 कितना होता है 1/7, 1/7 का मतलब होता है 7 की चीज़ कितनी होगी 8 हो गई। इसका मतलब हो गया कि 6 18, 18 7 कितना होता है 126, यानी ये हो गया 126 हो गया, कितना हो गया 126 हो गया। और यहाँ पे 8 7 56, 56 दूना 112, 112 दूना 224, ये हो गया, हो गया। अब इसको क्या निकालना है, उसको अनुपात निकालना है। अनुपात, ये अनुपात ही तो है, तो यहाँ पे क्या होगा 63 और यहाँ पे हो गया 112, 63 और 112 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात निकालना है। तो ये जो आया है ये प्रिंसिपल और अमाउंट का है। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन मतलब जिसमें ब्याज समाया हुआ है। तो इस 112 में से 63 घटाओ तो कितना होगा, तो 63 मतलब होता है 37, 37 में 12 जोड़े तो 49, इसका मतलब होता है मूलधन होगा 63 और 49 इसका क्या हो जाएगा ब्याज, इसका उत्तर होगा 63 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 53, हाँ 63 ही होगा ना भाई, 126 कटा तो यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं है बस। तो इसका जो मूलधन है वो कितना है 63 है और इसका जो जो ब्याज है वो कितना है 49 है। अगर वो पूछे कि मूलधन और अमाउंट का रेशो कितना है तो वो होगा 63:112। वो पूछेगा कि ब्याज सॉरी अमाउंट मतलब जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन का ब्याज से तो मिश्रधन 112 और ब्याज कितना होगा 149। तो इस प्रकार से रेशो निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल एक डाला, ये भी एसएससी में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया। कितने क्वेश्चन हो गए 58 हो गए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, सुंदर सुंदर से क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा और फास्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज 69 नंबर का क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या बोल रहा है, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 510 हो तो उसी दर से उतनी समय का SI कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। 2 वर्ष का CI कितना परसेंट के हिसाब से 12.5% के हिसाब से कितना है, हाँ 510 रुपये, ठीक। तो उसी दर से उसी समय के लिए ये है आपका CI और SI कितना होगा। ये बात तो सही है कि इससे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप बताइए क्या है आखिर। इसको अगर अपन देखें तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको देखना पूरा ध्यान से सुनना। 12.5% का मतलब होता है 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 मतलब 25 चौका यानी 1/8, यानी ये 1/8 है। 1/8 का मतलब होता है 8 की चीज़ पर 9 का ब्याज। 2 साल के लिए 8 की चीज़ 9, यानी इसका मतलब होता है 64 की चीज़ हो गई 81 की, हो गया ना 64 की चीज़। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो 81 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 और एक और बचा 17, ठीक। इसका मतलब होता है ब्याज कितना होगा 17, कितना ब्याज होगा 17। समझ पा रहे हो ना इसको बात, ठीक। अब चीज़ें ये ब्याज होगा चक्रवर्ती ब्याज, यानी 510 रुपये 17 के बराबर है चक्रवर्ती ब्याज में। किसके बराबर, चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। परंतु अब साधारण ब्याज कितना होगा इसके बारे में भी अपन याद करते हैं। तो 12 दूना कितना होता है 24 और 1 25, 25/2, 25/2 मतलब 1/8। ये 1/8 1 साल का होगा। तो 2 साल के लिए कितना होगा 2/8, 2/8 मतलब 1/4 इसका ब्याज होगा। कितना होगा 1/4 होगा।
तो पहले तो मूलधन तो निकालें, तो 17 एकम 17 ठीक ना, और 17 तिया 51 30, और यहाँ पर जो मूलधन कितना है 64, तो 30 गुणित 64, तो मूलधन आपका हो गया 30 गुणित 64, परंतु ब्याज कितना होगा 1/4, लिख तो लिया 1/8 1 साल का ब्याज है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 1/4, 1/4 4 से 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 16 चक 64, 16 तिया 48, तो साधारण ब्याज होगा 480 रुपये। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें अगर कहीं दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैंने भी अच्छी तरह से मज़ा आया इसको समझने में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसको। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर। अगला है 16 सही 2/3% वार्षिक दर से वर्षों में कितने वर्षों में किसी धनराशि का एसआई उसकी धनराशि के बराबर हो जाएगा। 16 सही 2/3 राशि का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 16 सही 2/3% राशि का वार्षिक दर से कितने वर्षों में कितनी धनराशि का एसआई, एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, उस धनराशि के बराबर हो जाएगा। देखो आप बताता हूँ मैं आपको, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखता हूँ 10%, तो उसका 1 साल का ब्याज होता है 1/10, 2 साल का ब्याज होता है 2/10, 3 साल का ब्याज होता है 3/10, 4 साल का ब्याज होता है 4/10, 5 साल का होता है 5/10, ऐसे ही होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर 16 सही 2/3% को अगर करें तो वही आपका होता है 1/6, अरे वही 16 48, 48 से 2 50, 50/3 गुणित 100, यहाँ पे 50 से 50 1/6, 1/6 ब्याज हो गया, यानी 1/6 ब्याज हो गया। कितने का 1/6, मतलब 6 रुपये का ब्याज हो जाएगा 1। वो बोल रहा है कि 6 रुपये का ब्याज 6 कब हो जाएगा, तो 6 का गुणा कर दूंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत ध्यान से। साधारण ब्याज क्या होता है 1/6, 1/6 को पढ़ना शुरू करो। 6 रुपये का ब्याज 1 साल में 1 हो जाएगा, तो कितने साल में 6 हो जाएगा, तो 6 का गुणा कर दो, तो 6 साल में 6 हो जाएगा। यानी मूलधन अगर 6 और ब्याज भी अगर 6, तो वो बोल रहा है कब मूलधन और ब्याज दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब होता है इसका उत्तर 6 साल। कितना सुंदर सा सवाल है, ठीक है, छोटे से सवाल है। हमने यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या होता है 12 क्वेश्चन करवाने थे, इसलिए थोड़ा सा हमने स्पीड भी रखी। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अगले सेशन में जब भी आएंगे उसको बताएंगे। और आपको पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा नंबर है 9827843113, 9893224613। देयर आर 2 नंबर्स, यू कैन कॉल मी, ठीक है, ओके। और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस हमारे साथ बने रहिए। और अब अगले सेशन के लिए एमपी टेट और सीटेट के 2 क्वेश्चन 2 पेपर आएंगे, उनको भी आप हल करिएगा। मैथ्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं है, जेल प्रहरी की जो मैथ्स आ रही है वो तो हमारे क्या ऐसे ही बह जाएगी पूरी, 20 में से 20 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ओके। और बैंक की भी आपका चल ही रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को पहुँचाइए और मैथ्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।